गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, मैं मोहित कुमार जी के मोहित चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आपको पता है कि हाल ही में कांस्टेबल के फिजिकल में आप लोग अधिकांश बच्चे निकले हैं, कुछ बच्चे बाहर हो गए, कुछ बच्चे रिटर्न में भी बाहर हो सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस की हैं, जिसमें से आज आपको बताऊंगा मैं राज्य के प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, राज्य के प्रमुख 4 ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं। मैं इसमें सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि यह बताऊंगा कि इन्हें याद करने की ट्रिक हमारे पास कैसे है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा अधिकांशतः क्या किया जाता है, लोग पढ़ा देते हैं जिससे कि आपके दिमाग में नहीं रहता है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाने का प्रयत्न करूंगा और आपको बेहतर और बढ़िया तरीके से आएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं राज्य के 4 प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में। ये राज्य के 4 प्रमुख ही नहीं बल्कि सबसे बड़े ग्लेशियर भी हैं। नंबर 1 पे आ गया गंगोत्री, नंबर 2 पे आ गया पिंडारी, नंबर 3 पे आ गया मिलम और नंबर 4 पे आ गया आपका केदारनाथ। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, याद कैसे करना है। जी पी एम के, ये मैंने अपने खुद स्वयं द्वारा बनाई गई ट्रिक है इसकी। GPM के आपको ये गंगोत्री याद नहीं करना है, पिंडारी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि GPM के सबसे बड़ा ग्लेशियर। क्वेश्चन आएगा कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो आपने सर्वप्रथम आपको पता है कि सबसे ऊपर हमने जी लिखा है, तो जी लिखा है, जी मतलब क्या हो गया, गंगोत्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर राज्य का, तो पी मतलब पिंडारी। ऐसे करके आप चारों सबसे बड़े ग्लेशियर को याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आपको जैसे पता है कि गंगोत्री कहाँ है, उत्तरकाशी में है, पिंडारी का है, मिलम का है, केदारनाथ का है। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, और ये जो मिलम ग्लेशियर है, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये कहाँ स्थित है, कुमाऊं है तो ये पिथौरागढ़ में स्थित होगा। और केदारनाथ आपको पता ही है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, और पिंडारी रह गया, सॉरी पिंडारी होगा हमारा बागेश्वर में। तो आप ये नोट भी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ग्लेशियर के बारे में मैं जो ज़्यादा बच गए हमारे ग्लेशियर, ये तो हमारे चार सबसे प्रमुख और सबसे बड़े ग्लेशियर थे। इसके बाद में पूरे ग्लेशियर के बारे में बताऊंगा, जैसे पिथौरागढ़ के ग्लेशियर, बागेश्वर के ग्लेशियर, उत्तरकाशी के ग्लेशियर, सब ग्लेशियर के बारे में जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो मिटा देता हूँ, आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा चमोली के ग्लेशियर। ठीक है, चमोली, इसके ग्लेशियर को मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको याद करने में कोई भी थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं ऊपर का भी मिटा देता हूं। आप मैं जितना बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप नोटिस भी करते रहना। चमोली के ग्लेशियर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 हो गया सतोपन, नंबर 1 हो गया सतोपन ग्लेशियर। उसके बाद आएगा हमारा शिप्रा बमक। ठीक है, नंबर 3 में आएगा हमारा दूनागिरी ग्लेशियर। और नंबर 4 में आएगा आपका कौन, सतोपन, शिप्रा बमक, दूनागिरी और लास्ट रह गया बद्रीनाथ।
अब ये इसके चमोली के इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं, इसको याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, दुनागिरी हिसाब देगा सतोपन और बद्री को, ठीक है। दुनागिरी हिसाब देगा, ठीक है, किसको, सतोपंथ और बद्री को। ये इसकी ट्रिक है। आप इस ट्रिक को याद कर लोगे तो इसके बाद आपको एग्जाम हॉल पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, चमोली में जाके दुनागिरी हिसाब देगा सतोपंथ और बद्री को। इससे ये रहेगा कि आपको ये याद रहेगा कि ये कहाँ के, चमोली के, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप लिख लेना। दुनागिरी मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है, दुनागिरी मतलब दुनागिरी हो गया, बद्रीनाथ हो गया बद्री, हिप्रा हो गया हिप्राबमक, और सतोपन हो गया सतोपन। तो इससे साफ ट्रिक से पता चल जा रहा है कि इसमें मतलब कौन कौन से ग्लेशियर हैं और कहाँ स्थित है। ये मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और ट्रिक को एक बार याद कर लोगे तो आपको चमोली के इम्पोर्टेंट ग्लेशियर याद हो जाएंगे और जो अधिकांश में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जीके मोहित चैनल में आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि क्या क्या वो होता है, बल्कि ये सिखाया जाता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट कौन कौन से अधिकांश क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बागेश्वर के ग्लेशियर पढ़ेंगे और उनको भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। बागेश्वर के ग्लेशियर को भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। आप एक बार ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको फिर कॉपी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 1 हो गया पिंडारी, नंबर 2 हो गया सुंदर ढोंगी, नंबर 3 हो गया कफनी, और नंबर 4 हो गया मैक्टोली। ठीक है। अब इसकी जो ट्रिक है, सॉरी मैंने ड्रॉ कर दिया ढोंगी, देखो सुंदर ढोंगी है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। रुक जा। तो इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक है, बागेश्वर जाकर मैक्टोली, बागेश्वर जाके मैक्टोली और पिंडारी सुंदर कफन लाए। दिख रहा है? इसका जो है ट्रिक है, बागेश्वर जाके मैक्टोली और पिंडारी सुंदर कफन लाए। आपको ये ट्रिक याद करने के बाद ये 4 इसके बागेश्वर के ग्लेशियर भी याद हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ। बागेश्वर से हो गया बागेश्वर, ठीक है। मैक्टोली से हो गया मैक्टोली,
और पिंडारी से हो गया पिंडारी, सुंदर से हो गया सुंदर, कफन से हो गया कफनी ग्लेशियर। आई होप ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने जितने ट्रिक बनाई है ग्लेशियर से संबंधित मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें एक मजाकिया अंदाज है ना, कफन कफन नाम से हमें ये ट्रिक याद हो जाती है इजीली। ठीक है, और अब नेक्स्ट उसमें चलेंगे हम। ये मिटा देता हूँ, ये सब ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ये मैं खुद से बनाए गए ट्रिक हैं, और मैं जो भी याद करता हूँ ना ट्रिक के माध्यम से करता हूँ, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से होता है कि हम कभी उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। अगर आप उस चीज़ को रटोगे तो वो आप एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन याद रहेगा, चौथे दिन उस चीज़ को आप भूल जाओगे। नहीं भी भूलोगे, एग्जाम हॉल में भूल ही जाओगे। और इसमें तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा, और आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो उस टाइम एग्जाम हॉल में। तुमको आप कहोगे ए ऑप्शन भी सही लग रहा है, और डी ऑप्शन भी सही लग रहा है, और सी ऑप्शन भी सही लग रहा है। एक ऑप्शन आपको गलत लगेगा, और 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें आपको एक जैसी लगेंगे, जो सही आंसर आपको कहेंगे कि सही यही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सही एक ही होगा। 2 में तो अक्सर मैं भी 2 ऑप्शन में तो बहुत कंफ्यूज रह जाता हूँ। वो जो ट्रिक के माध्यम से मैं उस चीज़ को सुलझा पाता हूँ। तो आप ये ट्रिक को इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट, अब आपको बताएंगे हम उत्तरकाशी के। ठीक है, और आप, मैं हिंदी की क्लासेस भी करता हूँ, आप हिंदी की क्लास भी ज्वाइन करेगा, और उसमें देखेगा कि हिंदी की क्लास हमारी कैसी रहती है। क्योंकि अभी तक किसी को क लिखना भी नहीं आता। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं ना, क ख जो भी है, ख में आप लोग क्या करते हो, सीधे ये कर देते हो, ये गलत है। ये र हो गया, ये वो हो गया, इसको कभी ख नहीं पढ़ा जाता है। ख होता है ये, आपका जो है पूरा यूं करके यहाँ तक पूरा मिलना चाहिए, ना कि ये। इसमें पढ़ने में भी दिक्कत होगी, अधिकांश आप कंफ्यूज होगे कि ये क है, ख है या रो है करके। ठीक है, तो उत्तरकाशी में चलते हैं हम। उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर गंगोत्री, नंबर 2 यमुनोत्री, नंबर 3 बंदरपूछ, तो उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ, डोरयानी और स्वर्गारोहणी। ठीक है, इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। गंगोत्री, यमुनोत्री में जो बंदर की पूंछ है, उसकी डोर स्वर्ग तक पहुंची है। पहुंची या गई, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उत्तरकाशी के हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ, डोरयानी, स्वर्गारोहणी। इसकी ट्रिक है, गंगोत्री यमुनोत्री में जो बंदर की पूंछ है उसकी डोर स्वर्ग तक पहुंची है या गई है। ठीक है, इसको याद करो। गंगोत्री हो गया गंगोत्री, यमुनोत्री मीन्स यमुनोत्री, बंदरपूछ, बंदर मीन्स बंदरपूछ, ये पूरा एक सेंटेंस इसमें आ जाएगा। और फिर बचा डोरयानी और स्वर्गारोहणी। डोर मीन्स डोरयानी, स्वर्गारोहणी मतलब स्वर्गारोहणी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं।
ये मिटा दूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं तो नोट कर लीजिए। मैं आप फिर उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद आएंगे हम टिहरी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी के तो हो गए, टिहरी और पिथौरागढ़ जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखाऊंगा आपको। टिहरी और पिथौरागढ़ के करते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ, आया होगा आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद पिथौरागढ़ के, ठीक है। पिथौरागढ़ के करते हैं। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, ठीक। पिथौरागढ़ के नामिक, पॉन्टिंग, नामिक, पॉन्टिंग, मिलम, नामिक, पॉन्टिंग, मिलम, काली, ठीक है। राज्य के प्रमुख ग्लेशियर में ये भी इम्पोर्टेंट है, पिथौरागढ़ के भी, आप इनको नोट कर लीजिएगा। पिनौर, अब इसको याद करने का तरीका, इसको तो नामिक, पॉन्टिंग, मिलम, काली, पिनौर, राल, मैंने तो इस तरीके से याद किया था। मैंने बहुत कोशिश की थी इसकी ट्रिक बनाने की, कोई सोच नहीं रही थी, तो मैंने इस तरीके से किया था। इन तीनों को एक साथ बोलो और इन तीनों को एक साथ ये, और इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जिसका हमने कोई ट्रिक नहीं बनाई है वो पिथौरागढ़ के ग्लेशियर है, इस टाइप से। क्योंकि हमने जितने भी अभी तक कर लिए सबके ट्रिक के माध्यम से कर रखा है, तो जिसके ट्रिक नहीं है वो कौन है, वो पिथौरागढ़ के ग्लेशियर है। इस टाइप से भी आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। इसे नोट कर लो। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है टिहरी, जिसका मैं एक ही लिखाऊंगा, ठीक है, और वही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। और जीके मोहित चैनल को हर वीडियो आप देखने के प्रयत्न करें। मैं ये नहीं कह लाइक करिए या कुछ और करिए। आपको अगर चैनल पसंद हो, ठीक है, अच्छी लगी तो ये आप लाइक करिए, ओके। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम, लास्ट बचता है हमारा टिहरी, ठीक है, नोट कर लिया, ओके, वेरी गुड। अब आता है लास्ट टिहरी। आपको ध्यान हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने याद करी थी और आपको किस तरीके से याद करनी है। जिसका कोई भी ट्रिक नहीं है तो हम उसको किस में डाल देंगे, डायरेक्ट पिथौरागढ़ में, ठीक है। टिहरी का तो मैं एक ही दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेजेबल से वही आता है अक्सर। मैं इम्पोर्टेंट लिखाऊंगा, यानी कि सब कॉपी भरने से मतलब नहीं है मुझे, और इम्पोर्टेंट से मतलब है जो लिखाऊंगा 99 नहीं बल्कि 100% वो आएंगे, ठीक है। तो टिहरी का एक है खतली। अब इसको याद करने का देखूं, जिसका एक है वो है टिहरी, इतना याद कर लो। और में तो हमने ज़्यादा किए थे, लेकिन जिसका एक है वो है टिहरी और एक है खतलिंग, बस। या आप इसको एक नॉर्मली टिहरी से मैंने खत लिख दिया, टिहरी जाके मैंने खत लिख दिया, एक ट्रिक बना लो। या अगर आपको लंबा लग रहा है तो आप ऐसे ही कर लो, जिसका एक है वो है टिहरी और उसका है खतलिंग एक। तो आपको आई होप मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले मैं आपको लास्ट से एक बार और रिवीजन कराना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नहीं मतलब पूछना चाहूंगा मैं। सुंदर धुआं,
आपको याद आ गया होगा हमने कहाँ पढ़ा था। तो क्या है टिहरी का है, क्या है पिथौरागढ़ का है, या फिर उत्तरकाशी का है, या टिहरी का है। क्वेश्चन यही तो आता है। निम्न क्वेश्चन क्या है, निम्न में से यह ग्लेशियर कहाँ का है। ऑप्शन में मान लो आपके टिहरी आ गया है, एक आ गया पिथौरागढ़, एक आ गया उत्तरकाशी, एक आ गया टिहरी। ठीक है, तो आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक में सोचो हमने क्या कहा था, बागेश्वर से आके क्या लाया, सुंदर कफन लाया। तो ट्रिक में आपको याद हो गया, अगर बागेश्वर जाके सुंदर कफन लाया ना, तो कहाँ का हो गया है, बागेश्वर का। ये हमने कोई याद थोड़ी कर रखी है, केवल ट्रिक के माध्यम से। मैंने कहा था कि सुंदर कफन लाया, तो सुंदर कफन कहाँ जाके कहाँ लाया, कहाँ से लाया, वो बागेश्वर से, तो ये होगी बागेश्वर की। ठीक है, ऐसी अगर मैं कोई दूसरे की बात कहूँ तो इम्पोर्टेंट है डोरयानी। डोरयानी, अब क्वेश्चन आएगा डोरयानी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन आएगा टिहरी, नंबर 2 उत्तरकाशी, नंबर 3 पिथौरागढ़, नंबर 4 बागेश्वर। ठीक है, तो आपको ट्रिक के माध्यम से ट्रिक सोचने, उस टाइम कुछ नहीं सोचना आपको इधर उधर का, इनको टिहरी ग्लेशियर ये भी कुछ नहीं सोचना, आपको केवल ट्रिक पर फोकस करना है। यार हमने टिहरी का ये डोरयानी किस कौन सी ट्रिक में थी, आपको ट्रिक याद करने हैं। तो क्या क्या कहा था हमने, बंदर की जो पूंछ है उसकी डोर कहाँ गई है, स्वर्ग तक गई है। तो डोरयानी किस में आ रहा है, स्वर्ग तक गई है, तो हो जाएगी बेसिकली किसकी, उत्तरकाशी की। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। मेरे आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और रिटर्न की अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को देखिए इसी में से, अगर किसी और चैनल में आपको इससे भी अच्छा सीखने को मिल रहा है तो उसमें जाइए, आप उसको देखिए, जिसमें आपको ज़्यादा बेटर फील हो, ज़्यादा जल्दी आपके दिमाग में उचित बैठ जाए, उस वीडियो को देखना उचित होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।